दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पोल्ट्री प्रोटीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रेस क्लब में, और हमारे साथ पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रेसिडेंट साहब ढांडा साहब हैं। तो ढांडा साहब आपका स्वागत है। हम लोग जानना चाहेंगे कि जो आज की आपका क्या मकसद था इस प्रोग्राम का। सर देखिए, आज हमारा जो ये कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमारा मकसद था कि लोगों को प्रोटीन के बारे में जागरूक किया जाए, क्योंकि हमारे देश में 80% पॉपुलेशन प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार है। और प्रोटीन अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि आज हम ठीक है कि खाना खा रहे हैं, हम एक कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, उससे एनर्जी तो हमारे को मिल रही है, लेकिन जो शरीर की मेंटेनेंस के लिए, जो हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए, जो हमारे मसल्स को पावर देने के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना, वो हमारे यहाँ लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है कि कितना प्रोटीन उसको लेना चाहिए पर हेड। तो हमने आज बताया है कि एक नॉर्मल आदमी जो है, एक स्वस्थ आदमी है जो ठीक है, उसको उसके वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी उसको लेना चाहिए। 50 किलो का अगर 50 किलो का है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन, और अगर वो बढ़ता हुआ बच्चा है तो उसको कम से कम 1.5 ग्राम चाहिए उसको। जैसे प्रेग्नेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं, कैलोरीज का प्रोटीन से उसका वो नहीं है, नहीं उसका कोई संबंध नहीं है। और जैसे प्रेग्नेंट लेडी है कोई, तो उसको भी 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जो है, जो खाली थोड़ा बहुत घूमता फिरता है, उसके लिए 1 ग्राम, और खिलाड़ी है कोई, बढ़ता बच्चा है, तो उसके लिए 1.5 से 2 ग्राम पर केजी पर ग्राम ऐसे उसको। प्रोटीन और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स 3 चीज़ है ना जनरल सर? नहीं, हमारे यहाँ देखो ना तो कार्बोहाइड्रेट की कमी है और ना फैट की कमी है, क्योंकि ये जो आज डाइट ले रहे हैं हमारे यहाँ जो चावल और रोटी, ये सारी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट ही है। इसमें प्रोटीन बहुत कम है। हाँ, तो आप उससे मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट भी एक किस्म से एक मात्रा के बाद जाके फैट में ही कन्वर्ट हो जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन आता है? हाँ, सोयाबीन में प्रोटीन 50% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। बहुत अगर आप एक शाकाहारी उसमें जाएं तो सोयाबीन बड़ी है, जैसे अगर उसका यूज़ करते हैं तो उसमें 50 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम मतलब 50% प्रोटीन होता है। तो उसको अगर हम 100 ग्राम खाएंगे तो 50 ग्राम प्रोटीन हमारे को मिल गया, लेकिन उसकी एक लिमिट है। उसको हम ज़्यादा, उसमें एक ट्रिपिन एक वो होता है जिसमें मतलब एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, उसको ज़्यादा नहीं खाया जा सकता, लेकिन एक अच्छा सोर्स है। तो आप लोग का कहना है कि जो अपना पोल्ट्री सेक्टर है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी पीछे मंत्रालय का एनिमल हस्बेंड्री को अलग करा एग्रीकल्चर से, तो उसमें एक प्रोटीन के लिए एक मुहिम जारी है, और जिसमें जो लोग एग ले रहे हैं तो उससे वो उनको प्रोटीन मिलता है। उनकी डेली एक एग से कितनी प्रोटीन की वो हो जाती है? एक एग से 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है, और वो पूरा का पूरा डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है। और खाली एग के अंदर प्रोटीन नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा और अमीनो एसिड, विटामिन बहुत, हाँ उसके अंदर और भी बहुत ही न्यूट्रिशन चीज़ें हैं। बिल्कुल विटामिन डी भी उसके अंदर है। आज हर आदमी में विटामिन डी की भी कमी है, तो एक अंडा एक अच्छा सोर्स है जो प्रोटीन के साथ साथ जो दूसरे न्यूट्रिएंट भी हैं वो भी हमारे शरीर के पूरे होते हैं उससे। डॉक्टर साहब, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ने चर्चा आप लोग का सुना है, जो आप लोग के और भी डॉक्टर जितेंद्र वर्मा थे, मैडम जो न्यूट्रिशनिस्ट आई थी, तो सबके ने एक अपनी राय रखी है। और मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक देखेंगे, अगर आपके कोई सवाल इस पे होते हैं तो हम लोग को आप वो सवाल लिख के भेज दीजिए, जो कि हम लोग ढांडा साहब से और जो और स्पीकर्स आए थे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको वो उत्तर दें। सर धन्यवाद, नमस्कार।